सबसे पहले तो मुझे ये बताइए जो नाम है और ये नाम कैसे सोचा आपने, देखिए स्टूडियो में जो आपने नाम यूज़ किया है? देखिए ये एक रैंडम आइडिया तो नहीं है, ये एक जर्नी बोल सकते हैं, एक अनुभव बोल सकते हैं। उस तरीके से इस नाम का बर्थ हुआ। जब मैं अपने गांव आज भी जाता हूं, बचपन में भी जब जाता था, बेसिकली मैं बॉम्बे से हूं, तो जब घर जाते हैं हम लोग तो भर और चमार करके एज अ स्लर, एज अ इंसल्ट वे में बुलाया जाता है। बोलते हैं भरौटी और चमरौटी। ओके, भर और चमार तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो चोर हैं। तो ये शब्द अभी भी सुनता हूँ और इसे एज अ इंसल्ट जब देखा जाता था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस शब्द को एक ब्रांड बनाया जाए, जो कि प्रोफेशन है, जो कि पेशा है। उस तरीके से समाज में नज़रिया बदल सकते हैं देखने का कि चमार के प्रति, ना कि इंसल्ट की तरह उसको देखा जाए। तो वहाँ से ये आइडिया आया। और जब यहाँ भारत में जब बीफ बैन हुआ, अलग अलग प्रदेश, मतलब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जो राज्य थे वहाँ पे, और वहाँ से मैं धारावी में अपना काम कर रहा था। और उस धारावी में जब लोगों ने कहा कि काऊ नाफा लेदर काफ़ी महंगा हो गया है, जिससे कि काम करने में कठिनाई हो रही है, तो वहाँ धारावी तो इटसेल्फ इज़ अ रिसाइकलिंग आइडिया, मतलब वहाँ पे रिसाइकल बहुत होता है। तो उसे देखते हुए एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा स्किन बनाया जाए जो कि अपसाइकल्ड हो या फिर रबर से बना हो। वहाँ से आइडिया आया और ये चमड़े का सब्स्टिट्यूट बन गया। और वो रबर को मैंने इंट्रोड्यूस किया कारीगरों के साथ। तो पहले तो शुरुआत में वो कतराते थे कि ठीक है, नहीं हो पाएगा, कैसे रबर में काम करें, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन चमड़े से काम करते आ रहे थे, उनके लिए काफ़ी नया था। और जब ये इसमें काम करने लगे तो उनको मज़ा आने लगा। अरे वाह, ये तो इसमें तो चिपकाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, प्रोसेस नहीं है, काटा, पंच किया, सिलाई किया, आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। बहुत सिंपल वे में छोटे से जगह पे या कहीं पे भी अपना सेटअप करके काम कर सकते हैं। सो ऐसे चमार स्टूडियो का आइडिया आया है। जो मेरा सवाल था उसका जवाब, जैसे एग्ज़ाम में हम बैठते हैं, अलग अलग तरह के आते हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो ये दीर्घ उत्तरीय में हम जानना चाहेंगे बड़ा डिटेल में। आप मूलतः उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से हैं, वहाँ पर आपका घर है, जौनपुर ज़िले में ही गांव है, वहाँ से आप आते हैं। आपकी पैदाइश मुंबई में हुई? हाँ। कैसे परिवार माइग्रेट कैसे हुआ, ये थोड़ा सा पूरा ये वाली कहानी भी ज़रा बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में मतलब अभी भी वहाँ पे पोवर्टी, उस समय तो काफ़ी ज़्यादा पोवर्टी थी, तो लोग माइग्रेट होते थे कि चलो शहर जाएंगे, कुछ कमाएंगे, जिससे कि सर्वाइवल हो जाएगा और जनरेशन आगे कुछ सीखेगी, पढ़ेगी, कुछ बनेगी। तो पिताजी जब बॉम्बे आए तो वो दाल गोला में काम करने लगे थे। दाल गोला? दाल गोला क्या होता है? एज अ लेबरर, जैसे दाल का जो मशीन होता है उसमें बोरा रखना है, तो वहाँ से शुरुआत हुआ। वो जो बोरिया उठाकर एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाते हैं, वही दाल गोला? हाँ, एज अ लेबरर दाल की फैक्ट्री में काम करते थे, दाल गोला बोलते हैं जी। और फिर उन्होंने वहाँ से वो गांव में काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे भी, उन्होंने कोशिश किया और अपनी पॉवर्टी के बारे में भी काफ़ी बताते हैं मुझे वो, कि कपड़े में उन्होंने कैसे सरवाइव किया, क्या किया। वहाँ से पढ़ लिख के बॉम्बे आके एज अ लेबर काम किया। कितनी पढ़ाई की थी उस समय? 12th क्लास। अच्छा, 12th पढ़ के। और फिर उन्होंने पोस्ट में अप्लाई किया, डाक विभाग में। और फिर हम वहाँ से माइग्रेट होके, मतलब पिताजी वहाँ से बॉम्बे आ गए। और जब बॉम्बे आए तो यहाँ पे मतलब काफ़ी स्ट्रगल था उस समय भी, आज भी घर का जो स्ट्रगल है। तो एक स्लम में छोटा सा, वहाँ से अपना शुरुआत किया उन्होंने। और छोटे से स्लम में हम सब 6 लोग रहते थे, उसी से मैंने अपना आर्ट स्कूलिंग किया। परिवार में आपके 6 लोग रहते थे? कौन कौन? हम लोग 2 सिस्टर, 2 भाई बहन, सब 6 लोग थे टोटल। मम्मी पापा? सो एक 10 बाई 15 के घर में 6 लोग रहते थे वहाँ पे। काफ़ी कठिनाई वाला जीवन होता है। कितने साल रहे आप? आर्ट स्कूल तक, मतलब 2010 तक। तो ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में, और उसे बहुत ही अलग तरीके से, जो रियल तरीका है वो उससे दिखाते हैं। तो
कैसा होता है उन कमरों में, मतलब जो आप 10 बाई 15 के कमरे बता रहे हैं? देखिए काफ़ी छोटा होता है और उसमें मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। फिर बरसात में लीक करता है, गर्मी में और तपता गर्मी में होगा। तपता है, तो ये स्ट्रगल है, वो बॉम्बे का अलग एक स्ट्रगल है। अच्छा, हाँ, वहीं सोना है, वहीं सोना है, किचन है, वहीं वहीं किचन बाथरूम है, है, वहीं बाथरूम है, वही आपका ड्राइंग रूम है, वहीं पूजा घर, जो होता जो है है, हाँ। घरों में, जो 2 BHK 3 BHK हम सुनते हैं, जो चीज़ें हैं वो उस 10 बाई 15 में वो 15 सारा में होता है। सारी चीज़ें होती हैं। और टॉयलेट? टॉयलेट के लिए आपको बाहर लाइन लगानी पड़ती है। तो अच्छा, जो सार्वजनिक सुलभ शौचालय हाँ, होते हैं, उसमें हाँ, वहाँ जाइए, लाइन में लगिए और अपने नंबर का इंतज़ार अपने कीजिए, नंबर का इंतजार कीजिए। वरना हाँ, तो ये सारी जो संघर्ष थे, और उसमें स्लम में रह के आर्ट करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो एक छोटे से स्लम में कैनवास भी लगाना है तो आपका घर ख़त्म हो जाता है। अगर 6 फीट का भी आप कैनवास लगाते हो अपने ईज़ल पे, तो आपका तो घर ख़त्म हो गया। और फिर घर में बोलते थे अरे अब कैसे हम लोग कहाँ बैठे। तो वहाँ पे मैंने एक स्टूडियो रेंट किया स्लम में ही, ट्यूशन पढ़ा के, और उस स्टूडियो में काम करना शुरू किया।